तो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल माय जॉब में। तो आज हम हमारा जो आखिरी टॉपिक बचा था, जो कि पेंडिंग में ही रह गया था, थ्योरी क्लास लेना। तो बहुत लोगों की रिक्वेस्ट के बाद वो थ्योरी क्लास भी कंप्लीट कर लेंगे और अपना सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है ऑलमोस्ट। तो अभी बस 15 दिन बचे हैं, फुल तैयारी करना है, रिपीट रिवीजन करना है और सभी ने अच्छे नंबर के साथ क्वालिफाइड करके दिखाना है। तो इस बार BRO पार। तो देखते हैं आज का टॉपिक, सिक्योरिटीज़ ऑफ स्टोर, दुकानों की सुरक्षा। तो ये BRO की क्लास है, BRO की तैयारी वाली क्लास। आपने अब अगर बाकी PDF और बाकी वीडियोस नहीं देखे होंगे तो एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है BRO SKT नाम से, वहाँ से आप पूरे वीडियो देख सकते हो। आपको पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज मिल जाएगा। जय हिंद सभी को। तो आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नई नई अपडेट्स, नई नई वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुँचे। तो देखते हैं दुकानों की सुरक्षा, स्टोर सिक्योरिटी। स्टोर में कई तरह की मूल्यवान वस्तुएं होती है, जैसे AC हो गया, DG सेट हो गया, प्रोडक्ट डिस्प्ले हो गया, फर्नीचर हो गया, फ्रिज हो गया, चिलर हो गया और कई सारे करोड़ों का रनिंग स्टॉक और डेली कैश, ये सब होता है स्टोर में। तो इनकी सुरक्षा है वो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी स्टोर कीपर की होती है। मतलब स्टोर कीपर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सब चीज़ों पर ध्यान देना, उन्हें चोरी से बचाना, उन पे सुरक्षा करना, उनकी सुरक्षा और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी। हमेशा कोई चोरी या डकैती का धोखा रहता है क्योंकि वह किसी भी व्यक्ति के लिए आने जाने के लिए खुला है। तो स्टोर क्या है, आने जाने के लिए खुला है सभी के लिए, तो इसीलिए उस पर डकैती का, चोरी का धोखा हमेशा बना रहता है। स्टोर को ढेर सारी सिक्योरिटी की आवश्यकता है। एक अच्छा सुरक्षा और सिक्योरिटी हमें स्टोर में होने वाली चोरी या हानि या दुर्घटना से रोक सकता है। तो सिक्योरिटी की हमें इसलिए ज़रूरत होती है ताकि चोरी, हानि, दुर्घटनाओं से रोक हो सके। कोई भी दुर्घटना या चोरी होने पर स्टोर कर्मचारियों को अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन से संपर्क करना चाहिए। तो पहला पॉइंट यही बोलता है हमें कि अगर चोरी होती है तो पहला काम हमें पुलिस स्टेशन में संपर्क करना चाहिए। अपने स्टोर का लोकल इंश्योरेंस पूरी तरीके से कवर होना चाहिए। तो आपके स्टोर का जो मटेरियल, मशीनरीज़ है, सभी का इंश्योरेंस होना चाहिए ताकि आप बड़े नुकसान से बच सकें। स्टोर के अंदर और बाहर, स्टोर के अंदर और बाहरी सभी जगहों को CCTV से निगरानी में रखा जाना चाहिए ताकि रॉबरी, चोरी, डकैती से सुरक्षित रह सके। तो तीसरा पॉइंट भी महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, स्टोर के बाहरी सुरक्षा हेतु सिक्योरिटी गार्ड की नियुक्ति की जानी चाहिए। बाहर से आने वाले को अच्छे से चेक करना, भीतर जाने देना, क्योंकि बहुत बार रॉबरी करने के उद्देश्य से कोई हथियार लेकर स्टोर में भी आ सकता है। तो ये बात भी ध्यानपूर्वक नोट डाउन कर लीजिए। ऐसा हो सकता है कि कोई रॉबरी के उद्देश्य से, चोरी के उद्देश्य से हथियार लेकर भी आ सकता है। इसीलिए हमें सिक्योरिटी गार्ड और चेक पॉइंट की जो चेकिंग वाली ये होती है वो स्टोर के बाहर लगानी है ताकि उसे तुरंत पकड़ा जा सके। स्टोर में इमरजेंसी अलार्म एक्टिव होना चाहिए, जिससे स्टोर में अगर कुछ दुर्घटना या चोरी की चेतावनी हो तो सायरन बजना शुरू हो जाता है। तो स्टोर में इमरजेंसी अलार्म एक्टिव होना चाहिए, जिसमें स्टोर में अगर कुछ दुर्घटना, चोरी, उसकी चेतावनी, सायरन बजना शुरू हो जाना चाहिए, उसकी चेतावनी हमें मिलनी चाहिए। हमें रात में भी अच्छा प्रकाश देने वाली लाइटें स्टोर के परिसर में जलने देनी चाहिए। नाइट शिफ्ट में सिक्योरिटी गार्ड को चेतावनी देनी चाहिए। पूरी तरह से पेट्रोलिंग करना अनिवार्य है। अब सिक्योरिटी गार्ड को चेतावनी देना है आपको, मतलब स्टोर कीपर को, कि बाबा रात में भी पेट्रोलिंग अच्छे से करना है। पेट्रोलिंग करना यानी निगरानी करना भी अनिवार्य है। सिक्योरिटी अलार्म और ग्लास डिटेक्टर, मोशन डिटेक्टर एक्टिव होने चाहिए। अब ग्लास डिटेक्टर, मोशन डिटेक्टर क्या है कि अगर कुछ शीशा टूट जाता है, ग्लास डिटेक्टर होता है, अगर आपकी विंडो का कोई शीशा वगैरह टूट जाता है
तो वो बजना चालू कर देता है अलार्म। और मोशन डिटेक्टर बोलते हैं कि अगर वो परिसर में कोई आता है, अभी रात के समय मोशन डिटेक्टर एक्टिव कर देते हैं। रात के समय अगर वो परिसर में कोई मोशन होता है तो अलार्म बजना स्टार्ट हो जाता है। तो ये होता है मोशन डिटेक्टर और ग्लास डिटेक्टर। सिक्योरिटी युक्त चीज़ों की विशेषताएं और देखरेख। अब आपको सिक्योरिटी के लिए जो चीज़ें हैं उनकी भी देखरेख करना होगा। नहीं तो पता चला आपने सीसीटीवी बिठा रखा है, किसी ने वायर ही कट कर दिया और आपको लग रहा है सीसीटीवी है, उसके भरोसे आपका काम चल रहा है, पर उसकी भी देखरेख करना अनिवार्य होता है स्टोर कीपर के लिए। तो सबसे पहला है सीसीटीवी। यह एक उपयुक्त चीज़ है सिक्योरिटी के हेतु। आपके स्टोर में भीतरी और बाहरी सभी एंगल में कैमरे होना चाहिए। यह दुकानों से होने वाली चोरी से बचने में मदद करेगा और यह तरीका तीसरी आँख की तरह काम करता है। तो तीसरी आँख की तरह सीसीटीवी काम करता है। बट सीसीटीवी की देखरेख कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। सीसीटीवी देखरेख में आप सीसीटीवी के डीवीआर को महीने में 1 या 2 बार कनेक्शन की जांच करें और यह तसल्ली करें कि सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग सही तरीके से चल रही है या नहीं। स्टोरेज कितना है उसकी जांच कर सकते हैं और फुटेज डिलीट होने से पहले उसे साप्ताहिक चेक करने का काम भी स्टोर कीपर का, स्टोर सुपरवाइज़र का होता है। स्टोर से निकास पूर्व जांच। स्टोर से एग्ज़िट होने से पहले क्या क्या जांच करना चाहिए। स्टोर से आप निकास करने से पूर्व आपको जांच करनी होती है सभी सामग्री व्यवस्थित है, कहीं कुछ सामान बिखरा पड़ा तो नहीं है। डीप फ्रीज या फ्रीज जो सामान से भरे हैं वे चालू रखने चाहिए, उन्हें चेक करना होता है निकास से पूर्व। अब क्यों सामान फ्रीज चालू रखना है? क्योंकि आपका जो सामान है वो ख़राब ना हो। जो स्टोर करता है फ्रीज में सामग्री वो ख़राब ना हो, इसीलिए रात में भी आपको फ्रिज चालू रखना है और उसकी जांच करना है जाते समय कि फ्रिज चालू है या नहीं। आखिरी में आपको स्टोर बंद करते हुए उसे बंद हुआ है या नहीं उसकी भी जांच कर लेना है। लॉक लगाने के बाद वो बराबर लॉक हुआ है या नहीं, उस पर कौन लॉक कर रहा है उसका सील लगाना चाहिए। तो जो स्टोर कीपर रात की ड्यूटी में है उसने उसका मोहर सील लगा देना चाहिए ताकि पता चले कौन व्यक्ति ने लॉक किया था। निकास पूर्व देखरेख। फायर पॉइंट देखना है। सबसे पहला है फायर पॉइंट। को निकास पूर्व आपके फायर पॉइंट पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। यह स्टोर की सुरक्षा और सिक्योरिटी में अहम हिस्सा है। दूसरा है फ्रिज। निकास पूर्व और नुकसान होने से बचने के लिए स्टोर से निकास होने से पूर्व आपने सभी फ्रिज, डीप फ्रीज ऑन है या नहीं, सभी सामग्री जो बाहर रखकर ख़राब हो सकती है वो फ्रीज में स्टोर की या नहीं इसकी जांच कर लेनी है। लाइट्स। रात के समय सिक्योरिटी हेतु जहां पर वस्तुएं संग्रहित है, गोदाम के निकास और प्रवेश द्वार में और स्टोर की मुख्य जगहों में लाइट्स हमें निकास पूर्व सभी चालू करने हैं। रात में भी आपको लाइट्स ऑन रखने हैं। जो भी हमारे महत्वपूर्ण एरिया है वहाँ पे सभी लाइट्स चालू हुए या नहीं इसकी जांच भी कर लेनी। सिक्योरिटीज़ ऑफ स्टोर और सावधानियाँ। तो ये जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो भी है सिक्योरिटीज़ ऑफ स्टोर्स और सावधानियाँ। गेट पर पाबंदी वाला बोर्ड। तो ये पहला पॉइंट है, एंट्री प्रोहिबिटेड। ज़रूरत से ज़्यादा वायरिंग का इस्तेमाल ना करें, ये दूसरा पॉइंट। तीसरा है फेड लाइट रात में चालू रखिए। जो रात वाली लाइट है सबको, सभी एरिया में, बाहर वाली अंदर वाली, तो चालू रखना है उसको। उचित और सही क्वालिटी के लॉक इस्तेमाल करें। सिक्योरिटी गार्ड तैनात करें। चूहे पकड़ने वाला पिंजरा यह भी आवश्यक है ताकि सामग्री के नुकसान से बच सके। ये भी सिक्योरिटी का ही पॉइंट हो गया। आपको सुरक्षा करनी है आपकी स्टोर की, तो चूहे पकड़ने वाला पिंजरा आवश्यक है आपके स्टोर में। सीसीटीवी कैमरे की एंगल पर जांच करें। निकास पूर्व फायर पॉइंट और फ्रिज पॉइंट की जांच करें।
अब ये 7 प्रकार के खतरे क्या है वो भी एक बार नोट डाउन कर लीजिए। जैविक खतरे, रासायनिक खतरे, शारीरिक जोखिम व खतरे, सुरक्षा के खतरे, एगोनॉमिक खतरे, मनोसामाजिक खतरे। तो ये 6 प्रकार के हैं। एक प्रकार मुझे भी याद नहीं है कौन सा है, मैंने सर्च करने की बहुत कोशिश की। आप लोगों को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए। भंडारण एवं सुरक्षा क्या कहती है? यह एक पैरामीटर है जो हार्डवेयर, संचार, प्रोग्रामिंग और संगठनात्मक नीति पर लागू किया जाता है। यह भंडारण और स्टोर की सुरक्षा नीति के लिए बनाया गया है। तो महत्वपूर्ण पॉइंट है ये भी, भंडारण एवं सुरक्षा। भंडारण एवं स्टोर सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? भंडारण की सुरक्षा, तो अब स्टोर की, भंडारण की भी सुरक्षा हमें ही करनी है, क्योंकि भंडारण वह स्थान है जहां डेटा रहता है और यह आपकी संपत्ति है। तो ये अपनी संपत्ति है, यह संपत्ति आपका भंडारण किसी गलत हाथ न जाए, इस हेतु भंडारण के अनधिकृत चोरियों को रोकना है। प्रत्येक संगठन द्वारा चोरियों की सुरक्षा हेतु डाटा चोरियां रोकने के लिए अतिरिक्त भंडारण और स्टोर में उपाय योजना करते हैं। सुरक्षा के आवश्यक सुरक्षाएं। अब सुरक्षा की क्या सुरक्षा है? लोकल पुलिस स्टेशन के साथ अपडेट रहना चाहिए, कानून नियमों का पालन करना चाहिए, आप अपने अधिकार और कानून के नियमों का उल्लंघन ना करें। तीसरा है स्टोर के नियम और कागजी दस्तावेज़ भी कानूनी नियमानुसार बनाए रखें। स्टोर की रचनात्मक और क्षमतानुसार स्टोरेज करें ताकि व्यापार की क्षमता और उत्पादकता सुनिश्चित हो। आपके स्टोर में उच्च क्वालिटी 360 डिग्री वीडियो कैमरे रहना चाहिए। बाहरी क्षेत्र में भी लाइट, प्रकाश और उच्च क्वालिटी कैमरे ऊंचाई पर लगाने चाहिए। ध्यान रहे आपकी सुरक्षा प्रणाली वायरलेस कनेक्शन से जुड़ी हो। वायरों वाली सुरक्षा में वायर डिस्कनेक्ट करने का खतरा बना रहता है। तो ये अभी जो अपग्रेड वाली वायरलेस जो सुविधाएं आई है उसको भी सुरक्षा प्रणाली में आपको यूज़ करना है। कर्मचारी, कुंजी वाले कर्मचारी ज़्यादा ना रखें, मतलब एक से अधिक 2, 4, 6, 8 कर्मचारी जिसके पास चाबियां रहती है उनको ना रखें। प्रवेश द्वार में मोशन डिटेक्टर और स्कैनर की वस्तु इंस्टॉल करें ताकि कुछ हथियार वगैरह स्टोर में ना लेके आए। संशयित व्यक्तियों पर ज़्यादा ध्यान रखें। भीड़ के दिनों में आपको ज़्यादा सतर्कता रखनी चाहिए। रूढ़िवादी वस्तुओं से मूर्ख ना बने। दुकानों में इन्वर्टर सुविधा होनी चाहिए। दुकानों में इन्वर्टर सुविधा क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अचानक अगर लाइट वगैरह चली गई तो चोरी की संभावना बढ़ सकती है आपके स्टोर में। कैश काउंटर को अकेला ना छोड़े। अपनी सूची पर ध्यान दें और उसे रेगुलर चेक करें, वास्तविक सूची और बेची गई सूची। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट वाले पॉइंट्स है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो और थ्योरी क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर देना। यारों की एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद भी कुछ इम्पोर्टेंट्स जो एग्ज़ाम आती है ऑफलाइन वाली, ऑनलाइन वाली, तो उसकी PDF और कैसे अप्लाई करना है और कितनी वैकेंसी है उसकी सभी इन्फॉर्मेशन माय जॉब यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचती रहेगी। तो ऐसे ही जुड़े रहिए। तैयारी भी ज़ोरदार चल रही होगी। आप सभी को माय जॉब टीम की तरफ से और मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बार BRO पार।